मशहूर फिल्म अभिनेता रजनीकांत ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। इस मौके पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से उनका स्वागत जोर शोर से किया गया, जिसके बाद भगवान बद्रीनाथ का प्रसाद और तुलसी माला उन्हें भेंट की गई। उन्होंने भगवान बद्रीनाथ की सायकालीन पूजा स्वर्ण आरती में भी वो शामिल हुए। मंदिर दर्शन के बाद फिल्म अभिनेता बद्रीनाथ धाम के रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी से मुलाकात उन्होंने की। फिल्म अभिनेता बद्रीनाथ में ही प्रवास करेंगे। बड़ी खबर रामनगर से जल संस्थान कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घेराव किया गया। उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन ने किया घेराव। पुलिस से पूरे मामले में कार्रवाई की मांग। तो जल संस्थान कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कोतवाली का घेराव किया गया। जो जल संस्थान के कर्मी हैं अमन कुमार, उनके साथ जो घटना हुई थी उस संबंध में तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। उन्होंने कुछ लोगों पर शक जाहिर किया है। हमारे द्वारा बेचना कर जो भी आरोपी है उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर से बड़ी खबर। रुद्रपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 34 ग्राम स्मैक के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। 10 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही कीमत। उधम सिंह नगर में रुद्रपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 34 ग्राम स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर डिग्री कॉलेज के पास से 2 बाइक पर सवार 3 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर तीनों स्मैक तस्करों से 34.02 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। 34 ग्राम की स्मैक्स बरामद की गई है। इसमें कोतवाली रुद्रपुर द्वारा बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए, जिसमें जो मेन काम किया है उन्होंने कमल हसन और अर्जुन गिरी ने किया है। इसमें हमने 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं, जिसमें जो 2 अभियुक्त है वो रामपुर यूपी के हैं और एक यहीं का है। हाँ, इसमें 2 बाइक बरामद हुई है जिसका वो यूज करते थे और आके ये स्मैक बेचते थे। हल्द्वानी से बड़ी खबर। विधायक बंशीधर के बेटे की कार हादसे का शिकार। रॉन्ग साइड से आ रही कार ने टक्कर मारी। कार में विधायक के बेटे समेत 4 लोग थे सवार। सभी को आई हल्की चोट। चारों सुरक्षित बताए जा रहे हैं, वहीं उपचार किया गया। तो हल्द्वानी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधायक बंशीधर के बेटे की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई, हादसे का शिकार हुई। रॉन्ग साइड से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मारी। गनीमत रही, बड़ा हादसा नहीं हुआ। कार में विधायक के बेटे समेत 4 लोग थे सवार। मामूली चोट आई, हल्की चोट आई। पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा। हालांकि चारों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बागेश्वर उपचुनाव से पहले बड़ा उलटफेर हुआ। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। रंजीत दास ने बीजेपी का दामन थामा। तो बागेश्वर उपचुनाव से पहले बड़ा उलटफेर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तो बागेश्वर उपचुनाव से पहले रंजीत दास ने बीजेपी का दामन थामा है। बागेश्वर उपचुनाव से पहले बड़ा उलटफेर। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। रंजीत दास ने बीजेपी का थामा दामन। बागेश्वर उपचुनाव का रण दिलचस्प होता नजर आ रहा है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को पटकनी देने के लिए पूरे दमखम से लगे हुए हैं। लिहाजा बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के पंजे से चिपके रंजीत दास को बीजेपी ने कमल पर सवार कर दिया है। बागेश्वर उपचुनाव के संक्रांत के साथ ही उठापटक का सिलसिला भी शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस के बागेश्वर के बड़े नेता रंजीत दास को भाजपा में शामिल कर लिया है और ये एक कदम आगे बढ़ने की और मनोवैज्ञानिक जीत की बात है। और जैसे ही रंजीत दास भाजपा में शामिल हुए तो कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई। रंजीत दास वही नेता हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशियों के पैनल में जिनका नाम था, यानी उनको भी लड़ाए जाने की संभावना एक बन सकती थी, लेकिन पैनल में जिसका नाम था वो भी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को भाजपा की खुली चुनौती है। लेकिन एक दूसरा सवाल ये भी है कि क्या भाजपा को अपनी जीत पर अभी भी संदेह था? क्या भाजपा को लग रहा था रंजीत दास को लेना बहुत अनिवार्य है? क्या अपनी जीत को लेकर भाजपा आश्वस्त नहीं थी? तो ऐसे भी तमाम सवाल हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग बागेश्वर के उपचुनाव को प्रचंड बहुमत से जीतेंगे।
स्वर्गीय चंदन रामदास जी का अपने आप में उस क्षेत्र में बहुत बड़ा एक स्थान रहा है। बागेश्वर को पार्टी ने हमेशा सम्मान दिया है। कह सकता हूं कि रंजीत जी के सम्मान की चिंता करना ये पार्टी का नैतिक उत्तरदायित्व आज से बन गया है। मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा आत्मसम्मान है। जो व्यक्ति कल तक कांग्रेस के टिकट को अपने पैरों पे रखने की बात कहता हो, उसके बाद एक सच्चा कार्यकर्ता कभी उसके पक्ष में खड़ा नहीं होगा, ये मेरा मानना था। जो मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उस व्यक्ति के लिए हम कैसे वोट मांग सकते, किस मुंह से हम वोट मांगेंगे। बीजेपी कांग्रेस में बड़ी टक्कर, बीजेपी का 3 नामों पर दांव, कांग्रेस का भी बड़ी तैयारी का दावा। उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जीत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए महज प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। ऐसे में बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 नामों का पैनल तैयार किया है। बीजेपी के पैनल में कौन कौन? चंदन राम दास की पत्नी पार्वती देवी का नाम, चंदन राम दास के बेटे गौरव दास का भी नाम शामिल, दीपा आर्य का नाम भी पैनल में। भारतीय जनता पार्टी ने पैनल में दिवंगत मंत्री चंदन रामदास की पत्नी और पुत्र दोनों के नामों को शामिल किया है। जो 3 नाम का पैनल दिल्ली गया है, उसमें 2 लोग चंदन रामदास के परिवार से हैं, एक पत्नी एक पुत्र। अब माना जा रहा है कि पहले जिस तरह से पत्नी को लेकर सहमति बन रही थी, फिर परिवार की आम सहमति के बाद अब जो चंदन रामदास के बड़े पुत्र हैं गौरव दास, पार्टी उनको कंसिडर करने जा रही है। उनका नाम एक आध दिन में घोषित हो सकता है। पार्टी पूरे तरीके से उसमें लग गई है। हमारे संगठन की दृष्टि से प्रदेश के महामंत्री राजेंद्र बिष्ट जी को वहाँ जिम्मेदारी दी गई है और एक सरकार में हमारे कैबिनेट मंत्री अपने सौरभ बोबड़ा जी वहाँ चुनाव देखेंगे और पार्टी पूरी लगेगी। और मैं समझता हूँ कि नॉमिनेशन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी वरिष्ठगण रहेंगे और बहुत जल्दी ही कैंडिडेट की घोषणा वहाँ जल्दी होने वाली है। सूत्रों का कहना है कि पिछली बार आम आदमी पार्टी से लड़े बसंत कुमार इस बार कांग्रेस की तरफ से ताल ठोक सकते हैं। उधर कांग्रेस ने भी दूसरे दलों पर निगाह रखी हुई है और आम आदमी पार्टी से पिछला चुनाव लड़े बसंत कुमार को कांग्रेस में शामिल करवाने की तैयारी हो रही है। अब ये लगातार उखाड़ पछाड़ और दल बदल का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये नामांकन तक जारी रहेगा। देखना यही है कि जो बिसात दोनों राजनीतिक दल मिलकर बिछा रहे हैं, उससे जीत किसकी सुनिश्चित होती है। हमारी पूरी तैयारियां हैं। हम बूथ कमेटियां वहां हमारी ऑलरेडी फॉर्म हैं और नेता प्रतिपक्ष और मैं स्वयं वहां दौरे कर चुके हैं। हमारे सारे फ्रंटल प्रकोष्ठ के अध्यक्षगण अपनी अपनी टीमों को लेकर वहां दौरे कर चुके हैं और दर्शन लाल जी जो हमारे एससी सेल के अध्यक्ष हैं, वो 3 बार वहां चले गए। प्रदीप टमटा जी वहां दौरा करके आए हैं। हमारी भी पूरी तैयारी है और देखेंगे एक बहुत बड़ी ज्वाइनिंग हम 2-3 दिन के अंदर करेंगे, जिसका असर सीधे सीधे इस चुनाव में देखने को मिलेगा। पहाड़ की दोनों ताकतवर पार्टियां उपचुनाव में दमखम ठोकने की तैयारी में है, लिहाजा चुनावी रणनीति और मुद्दों की सूची को धार दी जा रही है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि जीत का ताज किसके सर सजेगा। टीम न्यूज स्टेट। वहीं देहरादून में हमारे संवाददाता अजय सिंह राठी ने तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल से खास बातचीत की सुनी। उन्होंने क्या कुछ कहा। तकनीकी शिक्षा को बेहतर करने के लिए तकनीकी शिक्षा मंत्री हमारे साथ हैं, जो अपने पॉलिटेक्निक को एक चेंज करने की बात कही है। जो इस समय आधुनिक तौर पर जिस तरह के कोर्स जो प्रोफाइल में आ रहे हैं, तो उस का क्या आपकी कार्य? देखिए, हमारे तकनीकी शिक्षा में हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज है तो पॉलिटेक्निक्स है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इस राज्य में करीबन 8 इंजीनियरिंग कॉलेज है और एक हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। जब मैं मंत्री बना तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी केवल एक एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी जो एप्लीकेशन देती थी और दूसरा वो एग्जाम कंडक्ट करना और रिजल्ट निकालना, यही 3 काम उनके थे। आज यूटीयू को मुझे एक अवसर मिला कि यूटीयू एक देश के अंदर एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हो और शायद कोई मंत्री अपने अधिकार कम नहीं करता, लेकिन जो हमारे 6 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे जिनकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में मंत्री ही अध्यक्ष होता था, मैंने 6 के 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बना दिया। क्या वहाँ प्लांटेशन होकर का उसका संरक्षण हो रहा है, ये सुनिश्चित कैसे होगा? देखिए, फॉरेस्ट में कोई कमी नहीं आई। मैंने आपसे कहा जितनी जमीन हमने ट्रांसफर की है
हम फॉरेस्ट से ली है उतनी ही जमीन हमने फॉरेस्ट को ट्रांसफर की है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। हरिद्वार में 2 दिवसीय गढ़वाल के जिला पंचायत सदस्यों का अभ्यास पत्र कार्यक्रम का आगाज हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। महेंद्र भट्ट ने बताया कि जिला पंचायत में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता और आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसका आयोजन किया गया। पार्टी ने अपने सभी जिला पंचायत के सदस्यों को विकास को और गति देने के उद्देश्य से पार्टी की संगठनात्मक जानकारियों की दृष्टि से आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से पंचायतों में कार्यकर्ताओं की जन सहभागिता बने इस दृष्टि से 2 दिन का यह अभ्यास हमारा रहने वाला है और आज इसका उद्घाटन है। कल सायंकाल तक ये वर्क चलेगा। ये पंचायतों को मजबूत करने का उद्देश्य है और हमारी जो पंचायती राज के अंदर जो उपलब्धि रही है और जो हमारा एक सपना है कि जिला पंचायत के और ब्लॉक प्रमुखों के प्रत्यक्ष चुनाव हों, उसके लिए हमने जो कार्य किया है वो यहाँ जनता के आगे रखने जा रहे हैं। हम लोग सभी मिल करके पंचायतों को मजबूत करेंगे। जितनी मजबूत पंचायतें होंगी तो देश मजबूत होगा। आज पंचायतों के अंदर कॉम्पैक्टर्स लग रहे हैं, कूड़ा उठाने की जो गाड़ियां हैं वो दी गई हैं, जगह जगह वहां पर पंचायत भवन बन रहे हैं और सभी को जो प्रमाण पत्र हैं वो एक ही स्थान से निर्गत होंगे, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। उत्तराखंड राजभवन में राज्यपाल ने वर्षा जल संरक्षण प्रणाली का लोकार्पण किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने वर्षा जल संरक्षण प्रणाली का लोकार्पण करने के बाद कहा कि उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा निर्मित 2 लाख लीटर की इस रेन हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट से हर साल 8.50 लाख लीटर पानी से भूमिगत रिचार्ज होगा। वहीं करीब 13.5 लाख लीटर पानी बागवानी और अन्य कामों के लिए उपलब्ध रहेगा। अत्यंत खुशी है कि राजभवन के अंदर में रेन वाटर हार्वेस्ट का प्रोजेक्ट किया है। 20 किलोलीटर का प्रोजेक्ट है और इससे सच्चे महीने में बारिश को भी, बारिश की ऋतु को भी, मानसून को और जल को, दोनों को एक सच्ची सेवा और कल्याण का कार्य किया है। वहीं पहाड़ में हो रही बारिश से जनता बेहाल है। लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र से विधायक यशपाल आर्य से जब मीडिया ने तीखे सवाल पूछे तो वो बसते नजर आए। मौके से वो निकल गए। जिस तरह से आप यहाँ पे तीसरी बार विधायक हैं, लेकिन स्थिति 10 की तक है, क्या कहेंगे? आप सही करवाओ, सरकार है ना, सरकार से करवाओ, सरकार से। बड़ी खबर टिहरी से मलबा मुसीबत बनी। ऋषिकेश गंगोत्री एनएच बाधित, मलबा हटाने में जुटी पोकलैंड मशीनें। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश के चलते मलबा हटाने में परेशानी हो रही है। तो मलबा जिस तरीके से सड़क पर आया उसे हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बारिश लगातार मुसीबत बनी हुई है। मलबा हटाने में दिक्कत हो रही है। तो टिहरी की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। करीब 150 मीटर ऊपर से पूरी पहाड़ी नीचे आ गई है। पूरी पहाड़ी नीचे आ गई है, जिससे कि ये पूरा रोड बंद हो गया। करीब 100 मीटर लंबाई में पूरा रोड बंद है। और अभी हमने 2 मशीनें नरेंद्रनगर साइड से और 2 मशीनें उधर आगरा खाल की तरफ से, एक एक्सवेटर और एक लोडर लगा रखा है। बारिश में भी दिक्कत हो रही, लगातार कोहरा भी आ रहा है, जिसके ऊपर से लगातार पत्थर भी आ जा रहे हैं। मशीन को बंद भी करना पड़ता है। टिहरी में जाम की वजह से लोग परेशान हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर जाम दिखा। व्यासी के पास जाम से लोग परेशान नजर आए। कई किलोमीटर के जाम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टिहरी की तस्वीर, जिस तरीके से जाम की वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर जाम की वजह से लोग परेशान नजर आए। वहीं कई किलोमीटर के जाम से लोगों की परेशानी बढ़ गई। कतार में लग के गाड़ी आगे जाती हुई नजर आई। तो टिहरी की ये दोनों तस्वीरें, जहां एक तरफ सड़क पर मलबा आने की वजह से लोग परेशान हैं क्योंकि गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लग रही है, तो दूसरी ओर जाम की समस्या से लोग भी दो चार हो रहे हैं। और इन सब की वजह सबसे बड़ी बारिश, भूस्खलन
जिस वजह से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है टिहरी से। और रुकते कुछ पलों के लिए खबरें जारी।